देश को मिले 989 जांबाज अग्निवीर। वेस्ट ब्रिटेन अग्निवीर सूरज सिंह तेंदुलकर। देश के लिए मर मिटने की खाई कसम। थल सेना का हिस्सा बनकर करेंगे देश की सेवा। ये तस्वीरें हैं रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान की। सोमनाथ का ये ग्राउंड 989 जांबाज अग्निवीरों का गवाह बना जो देश की सेवा करेंगे। ये अग्निवीर भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनकर अब देश की आन बान और शान की रक्षा करेंगे। 31 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग के बाद ये जांबाज अग्निवीर अब देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। रानीखेत के सोमनाथ मैदान में इन अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जहां धर्मगुरुओं ने जांबाजों को देश सेवा की शपथ दिलाई। अग्निवीरों ने परेड ग्राउंड में सबसे पहले देश और सेना के रेजिमेंट के ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर नागा और कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव, डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया और टीबीसी कर्नल प्रभु आरडब्ल्यू ने देश को मिले नए अग्निवीरों से सलामी ली। बता दें कि अग्निवीर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी अहम रहा है। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठाया और केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। देश के कई हिस्सों में अग्निवीर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई थी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे अग्निवीर योजना लागू की है, जो सही नहीं है। केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी रही कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को हटा दिया जाएगा। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार पैसा बचाने के लिए अग्निवीर योजना लेकर आई है। इससे देश की सेना को मिलने वाली सुविधाओं को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी आर्मी की क्वालिटी इतना स्पष्ट था, लोग कहते थे कि दुनिया के बेस्ट आर्मीज के एक है हमारी भारतीय फौज। इसको क्यों खराब करना चाहते हैं आप? पैसे बचाने के लिए आप किसी को 6 महीने की ट्रेनिंग करके उसको फौजी बनाता है, उसको 3 साल या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसको कुछ हुआ तो उनको परिवार को कम देते हैं। ये सब किस किस्म का सोच है? ये बहुत बुरी पेटी बात है। ये छोटा सा मन के लोग ऐसे ही सोचते हैं जो हमारी आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को बर्बाद कर रहे हैं। इसको बिल्कुल हम ये अग्निवीर पॉलिसी को रुक के सब लोग को आर्मी में शामिल होना और अच्छी तरह पहले के जैसे हमारे देश की सेवा करने के लिए मौका देंगे। जबकि विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को देश और युवाओं के भविष्य के लिए सही ठहराया है। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि अग्निवीर को लेकर विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अग्निवीरों को कई संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें ऐसे अपने अग्निवीर जवानों के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है। केवल पैरामिलिट्री फोर्सेज में नहीं बल्कि अन्य कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहां तक कि कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने भी कहा कि हम अग्निवीरों को अपने यहां रिजर्वेशन देंगे यदि कोई काम करना चाहता है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच देश को 989 नए अग्निवीर मिल गए हैं। ये अग्निवीर थल सेना के साथ मिलकर देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने बैच दिया। सेना के बैंड की धुन से सारा परेड ग्राउंड देशभक्ति में मंत्रमुग्ध हो गया। इस दौरान कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने अग्निवीरों के साथ साथ उनके परिजनों को भी बधाई दी। मैं सभी इंस्ट्रक्टर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने आप सभी एक सक्षम सैनिक के रूप में तैयार किया। मैं आपके माता पिता तथा रिश्तेदारों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने पुत्र को देश की सेवा के लिए समर्पित किया। सैनिक बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सैनिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करना एक देश सेवा तथा पुण्य का कार्य है। मैं भली भांति जानता हूं कि सेना का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं। एक सच्चा सैनिक अपना सब कुछ त्याग कर
जिस निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन व्यतीत करता है उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलती। आज आप सबके लिए गर्व का क्षण है। परेड ग्राउंड में अपना शौर्य दिखाते इन जांबाज अग्निवीरों को श्रेष्ठ उत्तराखंड सलाम करता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।